हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लास्ट लेक्चर तक हम लोग सीख चुके हैं बेसिकली कंपनी के बारे में, कंपनी का मतलब क्या होता है, फीचर्स और बेसिक थ्योरी, शेयर, डिवेंचर, शेयर होल्डर, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सब चीजों का मतलब क्या होता है, बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। हम लोग सीख चुके हैं शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, नाम से ही आपको ना मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली अगर आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक भी है तो आपको नाम से ना ये चीज समझ आ गई होगी कि यहाँ पर क्या मतलब है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का। अरियर वर्ड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जो हमें बेसिकली हमने दिया नहीं है अब तक या जो हमें मिला नहीं है अब तक। और एडवांस का मतलब होता है जो चीज हमें पहले मिल गई है या हमने पहले दे दी है ना। तो सेम चीज यहाँ पर है। सो हमारा ये टॉपिक नंबर है 17। हम हेडिंग डालते हैं, हम लोग समझते हैं कॉल्स इन अरियर सबसे पहले। सो व्हाट इज कॉल्स इन अरियर? ये कॉल्स इन अरियर होता क्या है? व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? एट द एंड इसको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और क्यों? सो कॉल्स इन अरियर आपको मतलब समझ आ ही गया है। जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें से अगर कोई शेयर होल्डर थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है या फिर वो आलसी है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो हमें पैसा नहीं दे रहा इंस्टॉलमेंट का, आफ्टर रिमाइंडर्स, तो उससे हम कहेंगे कॉल्स इन अरियर। मतलब हमें पैसा नहीं मिल रहा है। कॉल्स यहाँ पे मतलब है इंस्टॉलमेंट, इन अरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग। सो कॉल्स इन अरियर का मतलब है कॉल्स आउटस्टैंडिंग। तो उसको ऐसा भी कहा जा सकता है। तो कभी अगर आप ऐसा भी एक वर्ड सुनो जहां पे लिखा हो कॉल्स आउटस्टैंडिंग, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्स इन अरियर। अच्छा, जिससे पहले मैं ये हम टॉपिक कंटिन्यू करें, मैं एक दो चीजें आपको लिखवा देना चाहता हूँ जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं लिखवाऊंगा, बट आई थिंक मैं भूल गया था लिखवाना। सो मैं उस चीज को एक बार आपको नोट करवा देना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिएगा नोट्स में। तो मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर में समझाया था कि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से आता है। शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं आता। तो बस चीज को लिखवाया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए इंपॉर्टेंट वाले पेन से। सो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि इस वाले केस में या इस वाले टॉपिक में, पूरे चैप्टर में, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद, जो भी शेयर कैपिटल का अकाउंट आएगा वो हमेशा कैलकुलेट किससे होगा? इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब है, फेस वैल्यू का मतलब आपको पता ही है कि जो शेयर की वैल्यू है वो, और कॉल्ड अप का मतलब जो हम बुला चुके हैं। तो कभी ये कुछ ऐसा पैसा जो हमने बुलाए नहीं है तो वो शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद कॉल्ड अप फेस वैल्यू। एंड एसपीआर, मैं दूसरे वर्ड्स में आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एसपीआर इज नेवर इंक्लूडेड इन शेयर कैपिटल। नेवर, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर कभी भी दिल में सवाल आए ना, जैसे क्वेश्चन है एक शेयर है जिसमें फेस वैल्यू है उस इंस्टॉलमेंट में 2 रुपए और उसमें प्रीमियम है 1 रुपए, तो दिल में सवाल आएगा कि यार इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की होगी। दिल में सवाल ये आ सकता है कि शेयर कैपिटल कितना जाएगा, 2 रुपए, 1 रुपए की 3 रुपए? तो हमेशा 2 रुपए जाएगा, फेस वैल्यू जाएगी, वो भी जो हम बुला चुके हैं। ऑफकोर्स 2 रुपए हम बुला चुके हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको आपको लिखवा दिया है। एंड हम इस पे बादल भी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे लिखते हैं व्हाट इज कॉल्स इन अरियर, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको बता दिया कॉल्स इन अरियर इज कॉल्स आउटस्टैंडिंग। तो हम इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। कॉल्स इन अरियर मींस अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ऑन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ शेयर। मतलब शेयर पे हमने पैसा बुलाया, हमें मिला नहीं है, सीधी सी बात है यार, कहाँ मुश्किल चीज
बिल्कुल मुश्किल चीज नहीं है, कहाँ मुश्किल चीज है, बिल्कुल आसान है। नाउ क्वेश्चन ये है, अब जो दिल में मेरे क्वेश्चन आ रहा है आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करना, आंसर ट्राई करना। क्या कॉल्स इन अरियर एप्लीकेशन पर हो सकता है कभी? क्या कभी शेयर एप्लीकेशन पर कॉल्स इन अरियर हो सकता है? अगर आपके दिल में आंसर आया है नहीं हो सकता है तो ये ठीक आंसर है, क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब है जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने पैसा नहीं दिया एप्लीकेशन का, ये कैसे पॉसिबल है? जब वो अप्लाई करते हैं तो ही पैसे देते हैं। सो कॉल्स इन अरियर कैन बी ऑन अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट पर हो सकता है, शेयर अलॉटमेंट जिसको कहते हैं, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन। मतलब प्रीमियम कभी भी एप्लीकेशन पर नहीं हो सकता, और कॉमन सेंस की बात है ना। अलॉटमेंट पर ऐसा हो सकता है, हम लोग कह रहे हैं भाई हमने तुम्हें शेयर्स अलॉट कर दिया, पैसा दे दो, वो पैसा दे ही नहीं रहा। आप ये भी समझो ना, एंट्री से भी सोचो, जो हमारी एप्लीकेशन की एंट्री होती है उसमें पहले पैसा मिलता है हमें, बाकी सारी एंट्रीज में हम पहले पैसा बुलाते हैं। तो जब हम पहले पैसा बुलाएंगे तो ही तो ये पॉसिबल है ना कि हमें पैसा ना मिले। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पैसा हमें डायरेक्टली मिल गया और उसमें हम कुछ कहें कि हमारा कॉल्स इन अरियर है, सो वो तो पॉसिबल है नहीं। नाउ नाउ हमने लिख लिया है कॉल्स इन अरियर कैन बी ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन। और अब हम लिखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कॉल्स इन अरियर इज डैश, आपको ये बताना है डेबिटेड और क्रेडिटेड। सोचो, कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है क्रेडिट होता है? बिकॉज इट इज और एन कुछ भी हो सकता है, डैश फॉर द कंपनी। आपको ये सोचना है, अगर आप अब तक ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप इसे अटेम्प्ट कर पाओगे। Now, the correct answer is calls in arrear is debited. Calls in arrear debit होता है। क्यों डेबिट होता है? Because it is an asset. ये हो सकता है आपका आंसर सही ना आया हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों है। देखो, कॉल्स इन अरियर है जो पैसा हमें नहीं मिला। अब कई बच्चों को लगता है लॉस हो गया। अब भाई लॉस होना हुआ है, हमें पैसा नहीं मिला, ये थोड़ा है कि पैसा डूब गया, दोनों में फर्क है। अभी बंदे ने पैसा नहीं दिया, बाद में दे देगा। अभी उसने पैसा नहीं दिया है, अभी वो देगा। अगर हमें लगता है कि वो लॉस हो गया तो फिर अलग बात है। मतलब अगर हमें लगता है वो डूब गया तो फिर हम उसके शेयर हड़प लेंगे, हम उसके शेयर फोरफीट कर लेंगे, तो वो अगले आने वाले टॉपिक्स में आएगा। ठीक है, तो अभी पैसा डूबा नहीं है, इसलिए लॉस नहीं है, ये एसेट है। बेसिकली अगर मैं कहता हूं आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है, एक बंदा है जो आपको पैसा नहीं दे रहा, पैसा मिलने वाला है आपको, तो अभी आपके लिए एसेट है क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है। इट इज सिमिलर टू इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वो भी एसेट ही होता था ना, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड इनकम, उस तरीके से हो गया, तो इट इज डेबिटेड। नाउ इसी तरीके से ही हम लोग इसका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा कि कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है और क्योंकि ये एसेट है। इसी तरीके से हम लोग अगला टॉपिक भी लिखते हैं और कॉल्स इन एडवांस का भी ट्रीटमेंट समझते हैं, मीनिंग समझते हैं और ट्रीटमेंट समझते हैं। टॉपिक नंबर 18, व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कॉल्स इन एडवांस क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, इतने तुम समझदार हो। कॉल्स इन एडवांस क्या होता होगा? इट मींस अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ कंपनी ऑन एन इंस्टॉलमेंट। किसी इंस्टॉलमेंट पर किसी शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। मान लेते हैं हम एक कंपनी बनाते हैं और एक शेयर होल्डर है वो बाहर जा रहा है, और वो बाहर जा रहा है, वो कह रहा है सर मैं तो अगले ना 3 महीने के लिए बिल्कुल बिजी हूँ, मतलब मैं फोन भी नहीं देख पाऊंगा अपना, इतना वाला बिजी हूँ मैं, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट में काम करना है। हम कह रहे हैं बट तेरी 3 महीने में तो 2 कॉल्स और भी हैं। वो कैसे देगा? वो कह रहा है सर मैं आपको अभी दे रहा हूँ पहली कॉल के साथ ही, आप परेशान मत हो, टेंशन खत्म करते हैं।
तो वो हमें इंस्टेंटली जल्दी पैसे दे देगा, तो दैट इज कॉल्स इन एडवांस। तो उसने हमें लेटर से पहली इंस्टॉलमेंट के साथ बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स के भी पैसे दे दिए, कॉल्स इन एडवांस। इट इज सिमिलर टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज सिमिलर टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें पैसा पहले मिल गया, ठीक है। नाउ अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कॉल्स इन एडवांस एप्लीकेशन पर हो सकता है? कॉल्स इन अरियर तो एप्लीकेशन में पॉसिबल नहीं था, क्या कॉल्स इन एडवांस एप्लीकेशन पर आ सकता है? कॉल्स इन एडवांस कैन बी ऑन एप्लीकेशन। भाई एप्लीकेशन में भी तो कोई हमें एक्स्ट्रा पैसे दे सकता है। अब एक बेचारा साधु बंदा है, वो बिल्कुल ही महात्मा इंसान है, वो कह रहा है मेरे को तो पैसे से चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूंगा पैसों का, तुम्हें देना ही है, आज दूं कल दूं एक ही बात है, तो तुम्हें आज एप्लीकेशन का पैसा दे रहा हूं, तुम ऐसा करो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल को भी आज ही ले लो, मैं तो मुक्त रहना चाहता हूँ इन सब मुंह माया वाली चीजों से। बट तब भी वो शेयर खरीद रहा है। जो भी है, मतलब कॉल से एडवांस एप्लीकेशन पर भी हो सकता है, अलॉटमेंट पर भी हो सकता है, कोई बंदा हमें अलॉटमेंट पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दे, फर्स्ट कॉल पर दे दे, सेकंड कॉल पर दे दे, मतलब किसी भी कॉल पर हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। नाउ अब अगला सवाल, कॉल्स इन एडवांस, अब आपको बताना है इज डैश डेबिटेड और क्रेडिटेड बिकॉज इट इज अ और एन डैश फॉर अ कंपनी। ना अब आपने जरूर कॉल्स इन अरियर में देखा होगा कि कॉल्स इन अरियर तो डेबिटेड था, तो यहां पे पक्का क्रेडिटेड होगा, लॉजिकल सी बात है ना, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो, और वो सही बात भी है वैसे, ठीक है, तो ये क्रेडिट होगा। और क्यों? क्योंकि वो एसेट है तो लायबिलिटी होगा, हमें पैसा कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो अभी तो हमारे लिए कर्जा है ना, जब तक उसका ड्यू डेट नहीं आ जाती तब तक तो हमारे लिए लायबिलिटी है। सॉरी, तब तक तो हमारी लायबिलिटी है जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती है, तो हमें जो पैसा एक्स्ट्रा मिलता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो ये कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इन चीजों के रिगार्डिंग, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस के रिगार्डिंग एक दो चीजें बता देना चाहता हूँ। ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज ये है, तुम्हें समझ आएगा लॉजिकली कि कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कैसे होती है, बट तब भी जैसे मैंने एसपीआर में बताया था पिछले लेक्चर में कि एसपीआर वहां कैपिटल जहां, इसी तरीके से ही कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस वहां बैंक जहां, मतलब जहां बैंक वहां पे कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस। अब इसका बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है, तुम्हें मेरे हिसाब से तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बट एक बार मैं लिखवा देना चाहता हूं टू बी ऑन दी सेफ साइड। बट तुम्हें लॉजिक समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि कॉल्स इन अरियर को उसी एंट्री में करना पड़ता है जहां पर बैंक होता है, तुम्हें ऑटोमेटिकली लॉजिक क्लियर होगा जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर लगा रहा हूं स्टार, इसको मैं लिख देता हूं एज अ नोट, और मैं इस पर लगा रहा हूं स्टार। मैं इस पे स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि फैक्चुअल डेटा है, तो इसका लॉजिक कुछ हद तक है, कुछ हद तक आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो द रेट, अच्छा कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस में ना इंटरेस्ट आएगा। जैसे मान लेते हैं एक बंदा है, उसने हमें एडवांस में कुछ पैसे दे दिया, दैट इज कॉल्स इन एडवांस, तो हमारा फर्ज बनता है हम उस पर कुछ इंटरेस्ट दें। एंड सिमिलरली एक बंदा है जो कि हमें पैसे नहीं दे रहा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे इंटरेस्ट लें। तो हमें पैसे क्यों नहीं दे रहा? पैसे लेट थोड़ा ना दे सकते, ऐसे तो पैसे लेट देगा तो हमें इंटरेस्ट भी दे। तो कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट हो सकता है, हो भी सकता है कि ना हो, बट हो भी सकता है कि इंटरेस्ट हो। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट है इज मेंशन्ड इन, बताइए अगर आपका ध्यान अच्छे से है तो आप बता पाएंगे भाई कहां पर होता है इंटरेस्ट। ऑप्शंस में दे देता हूं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दो ही ऑप्शन बहुत हैं यार। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
अब आपको पता है कि हर कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती नहीं है, कई कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को की जगह पर कुछ फॉलो करती हैं, उसको क्या कहते हैं, इन केस डैश इज अडॉप्टेड, बताओ क्या कहते हैं उसे, सोचो, उसे कहते हैं टेबल एफ। याद है ना, आपने पढ़ा था, इन केस टेबल एफ इज अडॉप्टेड, तो इंटरेस्ट ऑन, मतलब टेबल एफ के हिसाब से उन्होंने पहले बता रखा है कि इसमें इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इनका रेट है 10% और 12%। अब ना मैं बताता हूं कि एग्जाम में क्या होता है। एग्जाम में ना तुम्हें याद रहेगा कि 10 और 12 है, क्योंकि नंबर्स भूलने वाले नंबर्स नहीं है ना, 10 और 12 कैसे भूल जाओगे। एग्जाम में तुम ये जरूर भूल सकते हो कि यार कॉल्स इन अरियर पे 10 था कि कॉल्स इन एडवांस पे 10 था, या फिर मतलब कंफ्यूजन होती है ना, किस पे 10 था किस पे 12 था। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, उसका लॉजिक क्या है, मैं तुम्हें एक्चुअली बताता हूँ कि कंपनीज एक्ट का जो टेबल नंबर एफ है, कंपनीज एक्ट में होती है टेबल्स भी, उसका उन्होंने लॉजिक क्या रखा हुआ है। उसका लॉजिक क्या है कि 1 का 10 है, 1 का 12 है। देखो जो कंपनीज एक्ट है ना, वो कानून है, और कानून बनाया जाता है लोगों के लिए, जिससे लोगों को कोई परेशान ना करे, कंपनीज परेशान ना करे, कंपनीज रेगुलेटेड रहे। कानून थोड़ा सा कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट रहता है, लोगों के लिए थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट रहता है। तो कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट कौन किसको देगा ये समझना। कॉल्स इन अरियर बेसिकली शेयर होल्डर जो कि पब्लिक है, उसने कंपनी को पैसा नहीं दिया है, तो उनको इंटरेस्ट देना है कंपनी को, तो उसका रेट कम रखा गया 10%, उनकी कन्वीनियंस के लिए कि तुम 10% दो। बट अगर कंपनी ने गलती करी, मतलब कंपनी ने गलती नहीं करी बट उन्होंने अगर पैसा एडवांस में दे दिया, तो कंपनी को देना पड़ेगा 12%। मतलब अगर कंपनी इंटरेस्ट दे रही है तो कंपनी देगी 12%, और अगर शेयर होल्डर इंटरेस्ट दे रहा है तो वो देगा 10%। बड़ा भेदभाव है ये, बट जो भी है यही है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ये दो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। अब आपको समझ आ गया है कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, आपको समझ आ गया है इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और अब अगर एक बढ़िया सा क्वेश्चन हो जाए तो आपको उसका प्रैक्टिकल भी समझ आ जाएगा, और फिर ये आपका टॉपिक हो जाएगा नक्की। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14। तो भाई अब मैं ना एक्चुअली इसको दोनों लेफ्ट और राइट में नहीं रखूंगा, वरना मेरी लेफ्ट स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है, उसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो ना आपके पास इसके नोट्स होंगे, आप नोट से देखना, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको नोट्स निकाल लेने चाहिए, इसके प्रिंट आउट निकाल लेना इन क्वेश्चन बैंक के। अभी के लिए फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन समझाना, एंड फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। वो कह रहा है ए लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख शेयर्स, 5 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि 10 रुपए को कहते हैं फेस वैल्यू। अगर आपके पास ऐसे प्रिंट आउट्स हैं तो भाई मेरे साथ साथ से लिखा करो, लिखते लिखते ना आधा क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाता है। रजिस्टर्ड कैपिटल के आगे प्यार सा लगा दो काटा, हमें क्या करना रजिस्टर्ड कैपिटल का। एंड इशू 20,000 सच शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है ना, 20,000 शेयर इशू करे। कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, मतलब नहीं है, इशूड कैपिटल मतलब है हमें। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, वाह प्रीमियम भी आ गया, तो इस क्वेश्चन में हमें डबल मजा आएगा। प्रीमियम भी सीखने को मिलेगा, कॉल्स इन अरियर भी सीखने को मिलेगा, और कॉल्स इन एडवांस भी सीखने को मिलेगा, तो एक्चुअली मजा हमारा दुगना हो गया है। पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर ₹5 हैं। और इसके साथ मेरे को एक चीज और याद आई है, मैं आपको अभी लिखवा देना चाहता हूं वो, क्योंकि मेरे को लगता है फिर मैं बाद में भूल जाऊंगा। भाई चलो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले टॉपिक में चलो, और लिख लो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हमारे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट नहीं है बट कई बार होगा, प्रीमियम इज अज्यूम्ड टू बी ऑन अलॉटमेंट। अज्यूम करेंगे, कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा ना, क्वेश्चन कह रहा है प्रीमियम है, ये नहीं बता रहा कौन सी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम ले रहे हैं, तो कहां पे मानेंगे अलॉटमेंट पर, टू बी ऑन शेयर अलॉटमेंट। तो आपको कई सारे क्वेश्चन जैसे मिलेंगे,
आपको उस समय के लिए याद रखना कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम कहां पर होगा, शेयर अलॉटमेंट पर। चलिए तो अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं अपने क्वेश्चन पर। चलो जी, सो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 5 रुपए है ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2 पर शेयर है ऑन फर्स्ट कॉल 3 months लेटर। तो 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल आएगी। ओके, all the money payable on application and allotment was duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and another shareholder holding 1000 shares failed to pay the first call money. Give journal entries to record above transactions. मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने सारा पैसा बुलाया, सारा पैसा मिल गया, बट जब हमने फर्स्ट कॉल बुलाई ना तो एक शेयर होल्डर है जिसने सारा का सारा पैसा दे दिया है 300 शेयर्स पर। इसका मतलब ये है फर्स्ट कॉल पे हमें सारा पैसा मिल गया 300 शेयर्स पर, कॉल इन एडवांस। मतलब क्वेश्चन में सेकंड कॉल भी है। अच्छा चलो देखते हैं। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, और एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का। चलो जी, तो अब हम इसको क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको एनालाइज कराना चाहता हूं। मेरे को एक चीज बनानी बड़ी पसंद है और आपको भी वो चीज पसंद आ जाएगी। देखना मेरे को क्या पसंद है ना, मैं रफ में ये चीज को प्रिपेयर कर लेता हूं। इससे क्या होता है ना, इससे आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लैरिटी आ जाती है कि क्वेश्चन में किस इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट है। मैं क्या प्रिपेयर कर लेता हूं, मैं आपको बताता हूं। तो पहले क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 14। मैं पता क्या प्रिपेयर करता हूं, मैं ये लिख लेता हूं कन्वीनियंस के लिए, आंसर का पार्ट नहीं है बट इस तरीके से मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेता हूं, पहली बार में फुल फॉर्म में लिख लेता हूं। मैं एप्लीकेशन को पता क्या करता हूं, एपीपी लिख देता हूं। तो आगे कई बार आपको दिखेगा मैं एप्लीकेशन को एपीपी लिख देता हूं, अलॉटमेंट को एएलएल लिख देता हूं। जैसे अगर किसी का नाम प्रदीप है तो उसे पप्पू बुला देते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, कुछ इस तरीके से ना। अनुराग को अन्नू बुला देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो हाँ, तो बेसिकली फर्स्ट कॉल। अब समझना, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्रीमियम, और उसको मिला के आ जाता है टोटल। तो इस तरीके से बनाना बहुत सही रहता है। तो देखो कैसे करेंगे। वो कह रहा है एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, एप्लीकेशन पर है 2 रुपए, एक शेयर 10 रुपए का, प्रीमियम 2 रुपए का है एक्स्ट्रा। एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 2 रुपए। तो एप्लीकेशन पे टोटल भी कितना है, 2 रुपए, फेस वैल्यू कितना, 2 रुपए, प्रीमियम कुछ है नहीं। तो इससे क्लियर हो जाता है ना, देयर इज नो प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन। वो कह रहे हैं अलॉटमेंट पर है 5 रुपए इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। तो अलॉटमेंट पे टोटल कितना है, 5 रुपए, प्रीमियम कितना है, 2 रुपए, मतलब फेस वैल्यू कितनी है, 3 रुपए। क्लियर हो जाता है ना, ये क्वेश्चन ऐसे आसान हो जाता है। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए हैं, फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपए जिसमें प्रीमियम नहीं है। कहां गया, ये आ जाएगा 3 + 2, और फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपए जिसमें प्रीमियम नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 + 0। ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन इतना ही कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। अब देखना, अब क्वेश्चन में ना ये चीज मैच ही नहीं हो रही है। टोटल मिला के ना आपका 12 रुपए आना चाहिए, क्योंकि टोटल 12 आना चाहिए आपका, फेस वैल्यू 10 आनी चाहिए और प्रीमियम 2 आना चाहिए। प्रीमियम तो 2 आपका आ रहा है, मतलब इसका मतलब सिंपल ये है कि क्वेश्चन में कुछ सेकंड कॉल भी है। सेकंड कॉल कितने की हो गई, देख लो 12 आना चाहिए, सिंपल है ना, माइनस करके निकाल लो उसको। 4 और 5 9, 9 में से 12 में से 9 गए 3, यहां पर भी देख लो 5 2 7, यहां पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली 3 + 0। तो हमने इस तरीके से सेकंड कॉल का बैलेंस निकाल लिया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है ये। तो इस तरीके से यहां पर हमने वर्किंग नोट में बंद कर लिया है। अब हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फटाफट से आप मेरे साथ साथ या फिर मेरे से थोड़ा सा आगे फॉर्मेट बनाइएगा जर्नल एंट्रीज का, और हम इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। इन बुक्स भी लिख लेते हैं, इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड।
अब सोचने की बात यह है कि क्या इस क्वेश्चन में मैं जर्नल एंट्रीज की नरेशन लिखूं? लिखनी तो चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों के पेपर है और तुम्हें पता ही नरेशन लिखनी क्या है, तो तुम लोग खुद लिखना, मैं विदाउट नरेशन कर लूंगा, ठीक है? क्योंकि नरेशन हमने एक बार लिख लिया ना 2-3 क्वेश्चन में, मतलब मैंने एक बार लिखवाई थी, फिर लास्ट क्वेश्चन में भी हमने लिखी थी। और इसका फॉर्मेट भी तुम चाहो तो बना सकते हो पूरा पूरा, फॉर्मेट तो ना बनाओगे तो भी चल जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। अब देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका वर्किंग नोट है ना, ये तो इससे याद हो जाता है। और कुछ पंगा है नहीं, एप्लीकेशन पे भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कुछ पंगा ही नहीं। शेयर कितने? 20,000। अब क्वेश्चन को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करो, सिंपल करो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। आपने नोटबुक में ऑलरेडी लिख रखा है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए हैं, ऊपर देखो जो ये बनाया है अपने टेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 रुपये। फिर अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ₹40,000 है ना। एप्लीकेशन में कितने रुपए थे? 2 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए? 5 रुपए, 3 + 2, ठीक है। हमने ब्लू कलर से लिखी है एप्लीकेशन की एंट्री, क्योंकि दोनों रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। अब हम येलो कलर से लिख लेते हैं अगली 2 एंट्रीज। हम लोगों ने अलॉटमेंट की भी एंट्री लिख ली यहाँ पर। हम लोगों ने यहाँ पे अलॉटमेंट की भी एंट्री लिख ली है। अलॉटमेंट की 2 एंट्री होंगी। ठीक है, अब हम किसकी एंट्री लिखेंगे? फर्स्ट कॉल की। अलॉटमेंट में प्रीमियम आया था, मुझे लगता नहीं इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन होगा। एसपी आ रहा था यहाँ पे, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में ना पहला पैसा बुलाओगे। अब सीधी सी बात है, जब आप पैसा बुलाओगे तो क्या कभी कुछ कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस हो सकता है? अगर आप पैसा बुलाओगे तो कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट आएगा? सीधी सी बात है, आ ही नहीं सकता। कॉल्स इन और कॉल्स इन एडवांस कब आता है? जब बंदा पैसा नहीं देता। अब बंदा पैसा कब नहीं देगा? जब पैसा मिलेगा। तो ये तो पैसा बुलाना है ना, पैसा तो सबसे बुलाओगे। तो अब 20,000 शेयर्स पर सबसे पैसा बुलाओगे, कितने रुपए बुलाओगे? ऊपर देख लो कितना लिखा था आपने 20,000 शेयर पर। 20,000 शेयर पे 2 रुपए हैं फर्स्ट कॉल पर। अब 20,000 शेयर से 20,000 शेयर पर सबसे 2 रुपए बुलाओगे, 40,000। तो सीधी सी बात है ना। अब दूसरी एंट्री कौन सी बची? बैंक वाली। उसी एंट्री में कॉल्स इन एडवांस आएगा। तो यहां पर क्या हुआ? आपने पैसे बुलाए हैं। यहां पर इसकी नरेशन क्या होती है? बीइंग अमाउंट ड्यू। अब अगली वाली एंट्री क्या होती है? इसको मेरे साथ समझना। अगर आपको आता है तो भी मेरे साथ समझो, नहीं आता तो भी मेरे साथ समझो। देखो यहां पर है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग गया होगा।
तो आपको क्या करना चाहिए ना, पहले फॉर्मेट लिख लो, एक लाइन छोड़ो यहां पर और लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर लाइन मत छोड़ो, पहले लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट फिर लाइन छोड़ो। टू, क्योंकि अगर कॉल्स इन अरियर हो तो डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस हो तो क्रेडिट हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, पहले एंट्री का फॉर्मेट लिखो, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब शेयर फर्स्ट कॉल में डेबिट कितना हुआ था ऊपर 40,000, नीचे क्रेडिट कितना होगा 40,000, यहां तक तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब आगे वैसे कोई ज्यादा टेंशन की बात है नहीं, कॉल्स इन अरियर आपको लिखना है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कॉल्स इन अरियर के बारे में। वो कह रहा है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, 1000 शेयर जिसके पास है वो फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया। अगर वो फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया तो आप कॉल्स इन अरियर को डेबिट करोगे, और आपका अमाउंट कितना आएगा, वो कितने रुपए उसने नहीं दिए, उसने 1000 शेयर्स पर 2 रुपए नहीं दिए, था ना आसान बिल्कुल। 1000 शेयर पर उसने 2 रुपए नहीं दिए, 1000 शेयर पे 2 रुपए कितना होता है, 2000 रुपए उसने नहीं दिए। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बैंक में मत लिख देना बचा हुआ अमाउंट, अभी कॉल्स इन एडवांस भी है। वो कह रहा है फर्स्ट कॉल वाज मेड, व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर पेड एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स, मतलब उसने बचा हुआ पैसा 300 शेयर पर दे दिया। तो उसने एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया हमें, एडवांस में कितना दिया हमें ये चाहिए ना, तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करो, कॉल्स इन एडवांस में कितना दिया, कितना दिया उसने कॉल्स इन एडवांस में हमें, उसने 300 शेयर पर कितने रुपए एक्स्ट्रा दिया हमें, 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं हमें, उसने एक्स्ट्रा दिए हैं सेकंड कॉल के पैसे, 3 रुपए है, हमें चाहिए उसने हमें एक्स्ट्रा कितना दिया। आप गलती से 2 रुपए मत सोच लेना कि उसने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए, नहीं 2 रुपए तो उसने जो इस कॉल के थे उसी वही दिए हैं, उसने जो एक्स्ट्रा दिया वो जाएगा कॉल्स इन एडवांस में, तो कॉल्स इन एडवांस में कितना जाएगा 3 रुपए, तो ये जाएगा 300 शेयर पर 3 रुपए, कितना आ रहा है यहाँ पे 900। अब आप निकाल लो 40,900 माइनस 2,000 38,900, ये आपका नॉर्मल आ जाएगा, ये बैलेंस ही फिगर आ रहा है बेसिकली आपका। कैसा है, आपको 40,000 रुपए मिलने थे, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया 900 रुपए का, आपको नहीं मिला 2,000 रुपए, तो कितने मिल गए, इतने मिल गए, है ना आसान बिल्कुल। जो यहाँ पे मैंने ऑरेंज से लिखा है वो थोड़ी सी नई चीजें थी। अब शेयर सेकंड कॉल, अब शेयर सेकंड कॉल की ना यहां पर हमें इस क्वेश्चन में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ना शेयर सेकंड कॉल की बात ही नहीं करी है, क्वेश्चन ने कहा शेयर फर्स्ट कॉल पे दे दिया, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया। बट मैं ना आपको शेयर सेकंड कॉल की एंट्री करवाना चाह रहा हूं, क्यों, क्योंकि उससे ना मैं आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा उससे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर शेयर सेकंड कॉल की एंट्री करा रहा हूं। अब मान लो शेयर सेकंड कॉल भी बुला लिया और उस पर भी पैसा मिल गया है, तो जब हम शेयर सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे ना, इसको मैं फिर ब्लू से कर देता हूं, तो जब हम शेयर सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे ये हमारी एंट्री नंबर हो जाएगा 7, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर चुके हैं तो 6 एंट्री हो गई है। तो शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, पैसा बुलाते वक्त ना कॉल्स इन एडेड कॉल्स इन एडवांस की इज्जत ही नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। कितना अमाउंट आएगा आपका, यहां पर आपका अमाउंट आएगा 20,000 शेयर्स पर 3 रुपए, हमने 3 रुपए निकाले था, 20,000 शेयर्स पर 3 रुपए, ये तो अमाउंट ड्यू की एंट्री है, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री करो। पैसा तो सबसे बुलाओगे ना यार, जिसने एंट्री तो सबकी होगी, बेसिकली आप जो ड्यू करोगे तो पूरा ड्यू करोगे, 60,000 रुपए को मिलना चाहिए था, अब जो मिलेगा वो एक अलग बात है। अब ठीक है, अब यहां पे देखना ध्यान से, ये अगली एंट्री इंपॉर्टेंट है, 8th एंट्री और इसकी लास्ट एंट्री। एंट्री का पहले फॉर्मेट लिख लो, सबसे पहले ऐसे ही करा करो, पहले ना फॉर्मेट लिखो, थोड़ा सा काम हो गया फिर अमाउंट निकालना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट। अब देखो ऊपर डेबिट कितना हुआ है 60,000, तो नीचे क्रेडिट कितना होगा 60,000, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट देखना सवाल यह है कि बैंक में कितना आएगा। हमें पहले कॉल इन एडवांस मिल गया था 900 रुपए का 5th वाली एंट्री में, तो क्या अब उस कॉल का पैसा जो हमें पिछली बार ही मिल गया था क्या इस बार दोबारा मिलेगा, नहीं, ये हमारी लायबिलिटी थी।
हमें एडवांस पैसा मिल गया था, अब हमारा पैसा एक्चुअली ड्यू हो गया जो हमें मिलना है, तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए उस कॉल से एडवांस को आप डेबिट कर दोगे। ये चीज आपको समझ आ रही होगी क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसे खत्म कर रहे हो, जो आपको एडवांस से पैसा मिल गया था अब उसकी ड्यू डेट आ गई है, और सीधी सी बात है ना, आपको पैसा मिलेगा नहीं अभी है। तो अगर कभी भी आपको कॉल्स इन एडवांस आता है, आप उसे पहले क्रेडिट करते हो जब वो ड्यू बनता है, मतलब जब आपको मिल जाता है तो उसे क्रेडिट करते हो, फिर जब उसकी एक्चुअली कॉल आ जाती है तो उसे कैंसिल करके वापस से डेबिट कर देते हो। एंड सिमिलरली कॉल्स इन अरियर। अब कॉल्स इन अरियर में दो चीजें हैं, अगर मान लेते हैं जिस बंदे ने हमें 1000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए थे, उस बंदे ने हमें अभी भी दो रुपए नहीं दिए, बहुत सारी केसेस बन सकते हैं, सुन लेना, मैं सारा करा नहीं पाऊंगा आपको, मैं एक केस करा दूंगा। अगर मान लेते हैं जिस बंदे ने हमें 1000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए थे, उस बंदे ने हमें अभी भी 2 रुपए नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लाइन बनाएंगे कॉल्स इन अरियर का। हम कहेंगे यार ये बंदा बिल्कुल ही निकम्मा है भाई साहब, बिल्कुल ही परेशान कर रखा है, इसने हमें 1000 शेयर पे 3 रुपए और नहीं दिए, हाय राम, हमें 3 रुपए और नहीं मिले, फिर हमारी बैलेंस फिगर यहाँ पर आ जाएगी। और दूसरा केस क्या हो सकता है, उसने हमें 1000 शेयर पर 3 रुपए पहले नहीं दिए थे और अब दे दिए, उसने कहा था यार पहले में पैसे नहीं है, उसने अब सारा पैसा दे दिया, तो उसने 1000 शेयर पर एक्चुअली 2 रुपए हमें पहले नहीं दिए थे, तो उसने अब हमें 1000 शेयर पे 2 रुपए दे दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पहले वो एसेट था वो एसेट खत्म हो गया, हमें पैसे मिल गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे टू कॉल्स इन अरियर, जो हमने ऊपर एसेट बनाया था उसे खत्म कर देंगे। ये कब होता है, ये तब होता है जब जो हमारा ड्यू पैसा था वो हमें मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर आपका कुछ पैसा ड्यू होता है जो आपको नहीं मिलता है और अगर वो बाद में मिल जाता है तो फिर उसे क्रेडिट कर देंगे, पहले डेबिट करा था कॉल सीनियर को, अब वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर है 62,000 61,100। नरेशंस आपको पता होनी चाहिए और आपको लिखनी भी चाहिए, और नरेशंस जो भी ड्यू वाली एंट्री है उनकी होगी बीइंग अमाउंट ड्यू, और जो भी पैसा मिला है होगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। नरेशंस पे ज्यादा सिर्फ 3 वर्ड से ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए, माई सजेशन इज दिस, क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे नरेशन लिखने से नरेशन के ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, नरेशन ना लिखने से पूरे क्वेश्चन में आपका आधा एक नंबर जरूर कट जाएगा। मान लेते हैं आपने इस क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आपने ये आंसर लिखा इसका, तो आपको मे बी 3 या 3.5 नंबर मिलेंगे अगर आप बिल्कुल मेरे से लिखोगे विदाउट नरेशन। मैं नरेशन और लिख दूंगा तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज हमने इसमें सीखा है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। आपका होमवर्क क्या है, आपको क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 15 में अभी क्लास में करा रहा हूं एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट है, 16 और 17। तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। मैं 15 और कराता हूँ, 15 एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम 15 और करते हैं। आप ये रहा क्वेश्चन, मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आप अगर इसे खुद ट्राई करना चाहें तो एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर आप आंसर देख लेना कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है XYZ लिमिटेड, देखना एक चीज समझना, देखो ये लिमिटेड दिखा रहे ना आप, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बेसिकली पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कह सकते हैं, ये पब्लिक कंपनी है और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू करती है पब्लिक को। सो पब्लिक कंपनी इशूड 8,000 शेयर्स, यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ रहा है, उसने ऑथराइज शेयर कैपिटल बताया नहीं, सीधा इशूड कैपिटल बताई है, सही है, 10 रुपए का शेयर है, 5 पर शेयर वॉज कॉल्ड, तो 5 रुपए एक शेयर पर हम बुला चुके हैं, मतलब 10 रुपए में से 5 रुपए बुला चुके हैं, तो एक कॉल्ड अप कैपिटल हो गई ना, बचे हुए 5 रुपए तक हमने बुलाई नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹1 ऑन अलॉटमेंट, ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹1 ऑन सेकंड कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, जितनी ज्यादा इंस्टॉलमेंट उतनी ज्यादा एंट्री, मतलब इसमें 5 रुपए में से 2 रुपए है एप्लीकेशन पर, 1 रुपए है अलॉटमेंट पर, 1 रुपए है फर्स्ट कॉल पर, 1 रुपए है सेकंड कॉल पर, प्लस कर लो 2, 3, 4, 5। ठीक है, सारा पैसा मिल गया विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। ए, who holds 250 shares paid nothing after application, B, who holds 500 shares paid nothing after allotment, C, who holds 1250 shares paid nothing after first call। प्रिपेयर जर्नल। अब इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ना वो है ये, तो इसको कैसे करना है आपको, मैं इसको समझाने के लिए
एक आपको वर्किंग नोट में कुछ इस तरह से लिखवाता हूं। देखो यहां पे लिखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, है ना। और यहां लिखो 3 बंदे 4 बंदे हैं, ए बी सी 3 बंदे हैं। ए के पास है 200, 500, 1250। ए के पास है 200 शेयर, बी के पास है 500 शेयर, सी के पास है 1250 शेयर्स। अब वो कह रहे हैं ए ने पैसा नहीं दिया एप्लीकेशन के बाद, तो मतलब ए ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। वो कह रहा है बी ने नहीं दिया पैसा अलॉटमेंट के बाद, तो उसने अलॉटमेंट तक दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। एंड सी ने फर्स्ट कॉल के बाद नहीं दिया है। इसका मतलब ये है जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करोगे तो आपको सारा पैसा मिल गया, जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे तो आपको ए का पैसा नहीं मिला, मतलब आपको अलॉटमेंट पे 200 शेयर पे पैसा नहीं मिला। आपको फर्स्ट कॉल पर ए और बी से पैसा नहीं मिला, तो आपको फर्स्ट कॉल पर 200 तो 250 था, 250 था यार, माय बैड। आपको फर्स्ट कॉल पर ए और बी से पैसा नहीं मिला, मतलब आपको फर्स्ट कॉल पर 750 शेयर से पैसा नहीं मिला। एंड आपको सेकंड कॉल पर ए बी और सी से पैसा नहीं मिला, और वो आपको पैसा नहीं मिला है बेसिकली प्लस कर लो 2000 शेयर से आपको पैसा नहीं मिला है। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है इसकी। आपको हर एंट्री में कॉल सीनियर को डेबिट करना है। कितने से करोगे? अलॉटमेंट पे करोगे 250 शेयर्स पर जो भी मनी है उससे, फर्स्ट कॉल पे करोगे 750 शेयर्स पे जो भी अलॉटमेंट का मनी है उससे, और फर्स्ट कॉल पर करोगे 750 इंटू जो भी मनी है, और सेकंड कॉल पर करोगे 2000 इंटू जो भी मनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, हम इसको फटाफट से करते हैं, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप आंसर चेक कीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके आंसर्स हैं। एप्लीकेशन की जो फर्स्ट 2 एंट्रीज हैं वो ये है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अमाउंट है 16,000, 8,000 शेयर्स पे 2 रुपए, 2 रुपीज। देन अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री में कॉल इन अरियर नहीं आता है, सेकेंड एंट्री में आता है। आप यहाँ पे अकाउंट लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए एक बार। 250 शेयर्स पर 1 रुपीज नहीं मिला है हमें अलॉटमेंट पर, जो कि हमने ऊपर बनाया भी था। एंड देन
फर्स्ट कॉल को पहले हमने ड्यू करा और फिर हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। जब पैसा मिला तो हमें 750 शेयर्स पर 1 रुपीज नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर 1 रुपये है और वो आ गया कॉल इन अरियर में। सिमिलरली सेकंड कॉल पर भी पहले पैसा हमने ड्यू करा, फिर हमें पैसा मिल गया, बट हमें 2000 शेयर्स पे 1 रुपीज नहीं मिला है। नाउ आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 16, 17। आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको चीज समझ आएंगी, वरना पढ़ाई का फायदा उतना होता नहीं है। 11, 12, 13, 16, 17, आई थिंक 14, 15 मैंने करा है ना, 16, 17 आप ये करके आइएगा। चलिए, तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। बाय बाय।